तो हमारे सामने अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का यदि हम लोग सामना करते हैं तो सफलता एक न एक दिन कदम जरूर चूमती है। तो अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करते हुए हम लोग प्रभु जी से ये प्रार्थना करें कि हे सरकार, के लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जय हो हे सांवरिया, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे, हरिहर जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छिप छिप याद करते 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 थे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जय हो राधे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना हो, तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो देखा जाएगा, तुम्हें अपना
प्रभु कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। और अब शर्म सब बेच खा बैठे, जय गुरु जी। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, वो तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, हरि बोल। होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो। होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। और हे सरकार, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो अब दुनिया से क्या मतलब, तो अब दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तेरी गलियों में आ बैठे। जय जय बोलो श्याम प्यारे की, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, हरि बोल। होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, बोलो सच्चे दरबार की, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, हरि होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। सलोनी श्यामली सूरत, गले पर माला फूलों की, गले बन
बसा बैठे, गुरुजी निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, निगाहों में बसा बैठे, जो निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जय तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, हरी होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, हे हरी होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जरा देर ठहरो ना हो, देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है क्या, अभी हम अभी हम किसी घर की देखा नहीं है, जरा देर ठहरो ना हो, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है क्या, अभी हम अभी हम किसी घर की देखा नहीं है, अभी हम किसी घर की देखा नहीं है, अभी हम किसी घर की देखा बोलो श्याम प्यारे की सच्चे दरबार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। बड़ा ही सुंदर सुनहरा सुखद सुअवसर आप लोगों के मध्य आया। आप सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी इस सुनहरे अवसर का लाभ लेवे। जय श्री राम सीताराम। हरिओम श्री राधे श्याम श्याम। श्याम हरिओम। हरिओम सीताराम। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए व्यासदेव भगवान की जय हो। सीताराम। जय श्री राम। और जैसा कि आप सभी भक्तजनों को ये विदित है कि आज जो है इस कार्यक्रम का अंतिम दिवस है और आप लोग मध्याह्न बेला में पधारे हुए हैं। बस केवल आज रात्रि का सत्संग हम लोगों के मध्य में शेष है।
बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ में यह कार्यक्रम धीरे धीरे अब समापन की ओर बढ़ रहा है। अवसर बार बार नहीं आवे जब परमात्मा की बहुत आसीम अनुकंपा होती है हमारे आप लोगों के ऊपर। पिछले कई जन्मों के पाप जब नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा अवसर हमारे आप लोगों के मध्य में आता है। तो इस सुनहरे अवसर का सभी भक्त लाभ लेवें। आप लोग शाम की बेला में सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास रचाया और भगवान भोलेनाथ श्री गोपेश्वर महादेव जी की स्थापना की गई। मैंने बताया था कि तुम्हारे मन की कामना पूर्ण हो सकती है तो केवल देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के माध्यम से, क्योंकि भोले बाबा ही ऐसे देवता हैं जो तुम्हारे मन की कामना पूरी कर सकते हैं। इसलिए इनकी शरण में जाना अनिवार्य है। विशेष करके जब कभी भी किसी दुश्मन पे चढ़ाई की जाए तो भोले बाबा का आशीर्वाद लेने से सफलता मिलती है। दुश्मन पर चढ़ाई करने के पहले यदि हम शिव जी का अभिषेक करें यानी रुद्राभिषेक सरसों के तेल से तो दुश्मन पर विजयश्री प्राप्त होती है। राम जी ने जब लंका पे चढ़ाई किया तो शिव जी की स्थापना किया श्री रामेश्वर महादेव, और कन्हैया अब चढ़ाई करने वाले हैं मथुरा पे, इसलिए कन्हैया ने स्थापना किया शिव जी की। यहाँ का नाम पड़ा है श्री गोपेश्वर महादेव। प्रेम से बोलो श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब कन्हैया की उम्र धीरे धीरे 12 वर्ष की पूर्ण हो रही है। इनको भी मैया कैकेयी की याद सता रही है, जो माता कैकेयी आज देवकी के रूप में है और कंस के वहां जेल में बंद है। अब थोड़ी समस्या यह है कि एक माता ने जन्म दिया और एक माता ने पाला। सोच रहे हैं कि जब मैं मथुरा से गोकुल आया था तो वह मैया तड़प रही थी और एक मैया खुशियां मना रही थी, और आज जब जाऊंगा तो एक मैया खुश हो जाएगी, एक मैया तड़पेगी। वैसे एक बात याद रखना नौजवान साथी, विशेष ध्यान रखें इस कथा पे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दिल किसी का मत दुखाइए, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाना इससे बड़ा दुनिया में और कोई पाप नहीं है। चाहे जितना मंदिर जाओ, चाहे जितना दान पुण्य करो, यदि माँ बाप का दिल दुखाए हो तो वो सब तुम्हारा व्यर्थ है। दुनिया में यदि कुछ पाना है, कुछ बनना चाहते हो, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हो, माँ बाप का दिल कतई मत दुखाना। और जिस माँ के आंचल का तुमने दूध पिया है उसका दिल दुखाना तो बहुत बड़ा पाप है। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। देव ऋषि नारद ने जाकर के कंस को फिर समझाया और कहा यदि कन्हैया को तुम मारने नहीं पहुंच रहे हो, अनुचर जाते हैं सब मारे जाते हैं, तुम चले जाओ। कंस ने कहा कैसे जाऊं, यमुना का श्राप है। तो कहा यदि तुम न मथुरा जाओ, मथुरा से गोकुल तुम यदि न जा पाओ तो अपने मथुरा में ही श्याम बलराम को बुलाओ, ये मार डालो। नारद ने कहा यहां कैसे, वो नारद ने कहा यहां बुलवा लो, यही मार दो। तो कंस बोला यहां कैसे बुलवावे, बहाना तो कोई होना चाहिए। नारद ने बहुत बढ़िया सलाह दिया, ऐसा करो तुम अपने वहां एक यज्ञ का प्रोग्राम रखो,
और भैया हो, याज्ञिक कार्यक्रमों में मान्य लोगों की विशेषता होती है। मान्य कौन? वही बहनोई, जो आजकल जीजा और शहरों में जीजू हो गए हैं, ये मान्य है। घर के ब्राह्मण माने जाते हैं ये। और भांजा तो कहा ऐसा है, नंद जी के, वो वसुदेव जी के रिश्ते से, जैसे वसुदेव जी तुम्हारे बहनोई हैं, तो वसुदेव जी के रिश्ते से नंद भी तुम्हारे बहनोई हुए, क्योंकि नंद और वसुदेव इन दोनों लोगों के बाबा एक ही थे, देवमीर जी। इनके 3 रानियां बताई गई हैं, जिसमें छत्राणी से हुए थे सूरसेन, सूरसेन के 10 बेटे थे वसुदेव इत्यादि, और वैशाणी से हुए थे पर्जन्य, जिनके 9 पुत्र हुए हैं नंद इत्यादि। तो कहा यदि नंद भी तुम्हारे बहनोई हुए तो उनके रिश्ते से कन्हैया तुम्हारा भांजा हुआ। ए भैया, निमंत्रण पत्र तो लिख के तैयार हो गया, लेकिन समस्या एक आ गई। क्या? पहले प्राइमरी पाठशाला में हिंदी में एक पाठ आता था, अब पता नहीं आता हो ना आता हो। हिंदी में एक पाठ था, चूहों की सभा। माने चूहे एक बार मीटिंग किए कि बिल्ली आती है और हम लोगों को चुपके से आके खा जाती है। तो एक चूहा कहने लगा, ऐसा करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, तो बिल्ली जब आएगी तो घंटी बजेगी, हम लोग भाग जाएंगे। तो प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन समस्या यह आई कि बिल्ली के गले में कौन सा चूहा घंटी बांधने जाए, उसकी तो छुट्टी वही हो जाएगी। तो निमंत्रण पत्र तो है, लेकिन समस्या यह है, श्याम बलराम को लेने कौन जाएगा। नारद ने सलाह दे दिया कि आपके दरबार में आक्रूर जी काम कर रहे हैं, उनको भेजो। और नंद और आक्रूर का भी भाईचारे का रिश्ता है। तो आक्रूर को कंस ने वृंदावन जाने के लिए बोल दिया। सुनो, आक्रूर वृंदावन जाने की तैयारी अपने घर कर रहे हैं। तब तलक एक राक्षस जिसका नाम है केसीश्वर, केसीश्वर कहने लगा, राजन अरे आक्रूर जाएंगे तब जाएंगे, हमें आज्ञा दे दो तो हो सकता हम पहले कन्हैया मार डालें। कंस ने कहा जाओ। तो जब केसीश्वर चला तो अपने जितने हेती व्यवहारी रहे उनसे सबसे आखिरी नमस्कार करके चला। काहे? केसीश्वर जानता है कि वृंदावन जो मथुरा से गया वो आखिरी टिकट लेके गया है। तो केसीश्वर भी अपने इष्ट मित्रों से कहता है कि आखिरी भेंट है केसी की, शायद न लौट कर आऊंगा, और यदि आऊंगा तो याद रहे शत्रु का शीश ले आऊंगा। यदि आऊंगा तो याद रहे शत्रु का शीश ले आऊंगा। यदि आऊंगा तो याद रहे शत्रु का शीश ले आऊंगा। यदि आऊंगा तो याद रहे शत्रु का शीश ले आऊंगा। यदि आऊंगा तो याद रहे शत्रु का शीश ले आऊंगा। यदि आऊंगा तो याद रहे शत्रु का शीश ले आऊंगा। इतना कह करके भैया केसीश्वर गया। सुनो, केसीश्वर घोड़ा बन करके गया, मेरे कन्हैया इसको पहचान गए और केसीश्वर को ललकारा, रे कायर ऐसी कौन रीति जो भेष बदल कर आता है, जो भेष बदल कर आता है। राजा से लोहा लेना है तो रैयत क्यों धमकाता है। राजा से लोहा लेना है तो रैयत क्यों धमकाता है। अरे भगवान कन्हैया ने इसको ललकारा, यदि बल है और वीरता है
तो असल रूप में हाथ मिला, मैं भी अपना बल दिखलाऊं, तू भी अपना जौहर दिखला। केसेश्वर जैसे कन्हैया की तरफ झपटा, मेरे कन्हैया इसके पैर पकड़े, दो पटकना दिए, केसेश्वर मर गया। अब सुनो थोड़ी लीलाधर की विशेष लीला। कन्हैया ने सोचा कि हमारे चाचा अक्रूर हमें लेने आ रहे हैं और वृंदावन वाले लोग हमसे इतना प्यार करते, ऐसे हमको कोई जाने नहीं देंगे। जबरदस्ती जाऊंगा तो हर वृंदावन वाला रोएगा, दुखी होगा। और भैया सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो कन्हैया ने सोचा कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट करें हम कि वृंदावन वाले लोग हमें मथुरा जाने के लिए मना ना करें। तो जानते हो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया जी पूरी ग्वाल मंडली को बुलाए और कहा, अरे मेरे सखाओ, ये बताओ क्या तुम लोग कभी शहर में दावत खाए हो? तो मनसुखा, श्रीदामा, द्विविध मैन ये सब कहने लगे, कन्हैया हम देहाती आदमी हैं और शहर में तो हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, दावत वाली बातें कहाँ। तो कन्हैया बोले, हमारे मामा कंस जो है ये शहर में रहते हैं और वहां एक यज्ञ का प्रोग्राम है, तो हम तो ये चाहते हैं कि वहां से निमंत्रण आएगा और जिसको दावत में चलना है वो भाई चल सकता है। तो बोले कैसे? अरे अपने अपने घर में जाओ, अनशन पे बैठ जाओ कि ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, मथुरा जाएंगे। और भैया ये बाल हट विचित्र होता है। अब सारे घर के बच्चे जोर लगा दिए तो सब घर वालों ने कह दिया कम से कम न्योता आवे तो चले जाए। अब कन्हैया ने सोचा कि हमें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि घर घर से तैयार है सब, तो हमें कौन रोकेगा। लेकिन एक शक्ति है अभी, वो कौन? जिसके आंचल का मैंने दूध पिया है, यशोदा। और यदि यशोदा मैया हमें मना करेंगी तब तो मैं कतई मथुरा नहीं जाऊंगा, और यदि जाऊंगा नहीं तो मैया देवकी से भी मिलना है, जो त्रेता की कई माँ है। 12 वर्ष का वनवास हो ही गया, अब तो मिलना है माँ को। तो लाओ यशोदा मैया को हम किसी प्रकार से कंट्रोल करें। तो देखो नटखट ने क्या किया, कन्हैया डुप्लीकेट अक्रूर का भेष बनाए। हाँ, और डुप्लीकेट अक्रूर बन करके मेरे कन्हैया पहुंच गए यशोदा जी के पास। भाभी जी प्रणाम। ओहो, यशोदा ने देखा, आओ देवर जी, बहुत दिन के बाद आए हो, कुशलता से हो? अरे भाभी सब आशीर्वाद है आपके रो। भाभी एक बात पूछें? यशोदा ने कहा पूछो। डुप्लीकेट अक्रूर बोले, यहाँ कोई सुन तो ना है दूसरा आदमी? यशोदा बोली, कोई खास बात है? कहा हाँ विशेष ही बात है। यशोदा झट से किवाड़े बंद कर दिए और कहा, देवर जी अब केवल हम ही तुम हैं, अब बताओ क्या है। तो डुप्लीकेट अक्रूर बोले, भाभी ये बताओ ये कन्हैया किसका बेटा है? यशोदा ने सोचा कि देवर जी मजाक कर रहे हैं। हाँ, यशोदा बोली, देवर जी ये कन्हैया तुम्हारो तो है। डुप्लीकेट अक्रूर बोले, नहीं भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बताओ कन्हैया किसका बेटा है? तो यशोदा बोली, पगला गए हो का तुम? दुनिया जानती यशोदा को लाला श्याम। डुप्लीकेट अक्रूर बोले, दुनिया जानती है, जानने दो। भाभी यदि कन्हैया को तुमने जन्म दिया है तो तुम कन्हैया की कसम खा जाओ। हाय हाय, जैसे कहा तुम कन्हैया की कसम खा जाओ। यशोदा धक्क से रह गई कि अब झूठी कसम कन्हैया की कैसे यशोदा खा जाए। श्रोताओं, इसीलिए कहते हैं सबका दिल माता का दिल हो, ये जरूरी तो नहीं।
मां आखिर मां होती है। अरे धिक्कार है ऐसी औलाद को जिनके बुजुर्ग माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और भैया बाहर बने बाबूजी घूम रहे हैं। व्यर्थ है तुम्हारा ये मानव जीवन। मां की सेवा यदि कर न सके तो किस मतलब की ताकत है। बेटे के आगे मां रोए ऐसे बेटे को लानत है। साथियों, भगवान कन्हैया ये डुप्लीकेट आक्रूर बने हैं। और जैसे कहा भाभी कन्हैया की कसम खा जाओ, कन्हैया को तुमने पैदा किया, झूठी कसम कैसे खा जाए। मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। यशोदा रोने लगी, देवर जी तुम चाहते क्या हो। तो डुप्लीकेट आक्रूर बोले, देखो भाभी हम कन्हैया को लेने आए हैं, मथुरा में एक यज्ञ का प्रोग्राम है, तो अगर जो कन्हैया हमारे साथ जाएंगे तब तो बात खत्म, और यदि भेजने से मना किया आपने तब तो हम सारे ब्रज में बताएंगे कि यशोदा का लाला श्याम है ही नहीं, यशोदा का लाला श्याम है ही नहीं। साथियों, मैया यशोदा देखे कि मां की ममता का गला घोटा गया, मां की ममता का गला घोटा गया, डर पैदा कर दिया गया यशोदा के दिल में। यशोदा रोने लगी, देवर जी तुमको हमारी कसम है, यह बात किसी से मत कहना कि कन्हैया यशोदा को नहीं है लाला, और मैं सच कहती हूं कन्हैया तुम्हारे साथ मथुरा जरूर जाएंगे। ठीक है भाभी प्रणाम, मैं जा रहा हूं, भाई साहब को मिलना है। अब इतना कह के कन्हैया बाहर आ गए। अब सोच रहे हैं चाचा अक्रूर जल्दी चले आओ हमारे गांव, क्योंकि अभी ताजा माहौल बना है, बिगड़ ना जाए। और उधर से भैया मथुरा से अक्रूर जब रथ पर हुए सवार, ये रथ घोड़े तो दौड़ा रहे हैं, लेकिन अक्रूर जी बेचारे रोते रोते ये रथ हाँक रहे हैं कि सोचा है विधना में पापी, इस समय कौन से पथ पर हूँ। सोचा है विधना में पापी, इस समय कौन से पथ पर हूँ। सोचा है विधना में पापी, समय कौन से पथ पर हूँ। सोचा है विधना में पापी, और सोचा है विधना में पापी, इस समय कौन से पथ पर हूँ। स्वर्ग की तरफ को जाता हूँ या नरक लोक के पथ पर हूँ। स्वर्ग की तरफ को जाता नरक लोक के पथ पर हूँ। स्वर्ग की तरफ को जाता और जैसा हो भगवान तेरा हो, कर दया हमें अपना लेना। मनमोहन मुरलीधर माधव, धर माधव, मनमोहन मुरलीधर माधव, आकर के हमें दर्शन देना। मनमोहन मुरलीधर माधव, दर्शन देना। मनमोहन मुरलीधर माधव। अरे ऐसा कहते कहते अक्रूर जी आ गए वृंदावन। जैसे नंद जी ने देखा गले से गला मिलाया, मित्रवर बहुत दिन के बाद आए भाई साहब, 7 साल हो गए। अरे बोले क्या बताऊं, नौकरी है चाकरी ना करी तो का करी, और आज भी आए हैं तो कोई घूमने टहलने थोड़े आए हैं। फिर का ये देखिए निमंत्रण कार्ड लेके आया हूं। नंद जी कहने लगे, अरे निमंत्रण काहे का लाए हो।
आक्रूर जी ने कहा, कंस राजा ने दावत दिया है, नंद जी तुमको आना पड़ेगा। नंद जी रोने लगे, भाई साहब देखो जब से कन्हैया मुझे मिला है तब से आए दिन कंस को पता नहीं कौन सी जलन है, अपने अनुचर भेजता है। भाई साहब पता नहीं किसकी तकदीर से मेरो लाला अभी तक जिंदा है, अब मथुरा जाएंगे न जाने क्या कर देगा वो दुष्ट। इसलिए भैया मेरा विचार ये है, कहने वालों को कहने दो और ले चलो हमें सब ग्वालों को, बलराम श्याम को रहने दो। आक्रूर बोले चाहे आपो न जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम हैं संदेशवाहक, हुआ कुछ गड़बड़ हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। इतने में कन्हैया पूरी मंडली ग्वाल मंडली लेके आ गए। छदामी बोल पड़ा, है बाबा क्यों नहीं जाएंगे कन्हैया मथुरा? नंद जी ने कहा कन्हैया मथुरा इसलिए नहीं जाएंगे, छोटे हैं और वो सब खतरनाक लोग हैं। मनसुखा बोला, अरे चुपो, मथुरा में हमारे वहां से दूध बिकने जाता था, खूब पानी मिलाए मिलाए के दिया है, और हम लोग तो पेवर पिए हैं ना। बलदाऊ मारे 1 लाख तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मोहन के एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा, किसी के औकात नहीं हम लोगों से टक्कर ले ले। मनसुखा बोला, कान्हा के एक तमाचे में यदि नीच वो उठने पाएगा तो बाबा सच कह रहा हूं, मनसुखा की एक लाठी में वो चकाचौंध हो जाएगा। क्यों कन्हैया? कन्हैया बोले बहुत सही भैया, हम सब लोग चलेंगे मथुरा। अब नंद ने सोचा अब तो कान्हा को रोकने वाला कोई है नहीं, है तो सिर्फ कौन? यशोदा। अयो उनका पता नहीं कि हुआ सेटिंग पहले हो चुकी। नंद जी गए, अरे ओ नंद रानी क्या है? वो आक्रूर भैया आए हैं। यशोदा बोली हाँ आए हैं, हमें मिल चुके हैं, और कन्हैया मथुरा जो है तो गलत का है, चाचा तो साथ में है। आक्रूर जी बड़ा उलझन में पड़ गए कि हम भाभी के तो भाई मिले नहीं, अब कहते हम तो मिल चुके हैं। नंद जी ने कहा क्यों भाई साहब हमें बाद में मिले, हो जाए पहले। आक्रूर बोले अरे भैया सीधे रथ तो आप के पास आया, हम कसम खा जाए यहाँ उबे ने की ना। यशोदा बोली अब चुप भी रहो, हमारे देवर है तो क्या मिल नहीं सकते? कन्हैया जाएंगे मथुरा। ए भाई जितने कन्हैया के चाहने वाले हैं ना, किसी के घर में आज भोजन तक नहीं बना। आज की रात बड़ी विचित्र रात रही। जब रात बीती सवेरा हुआ, सवेरे सवेरे आक्रूर जी नंद जी को जगाते हैं, भाई साहब क्या है? सवेरा हो गया। फिर अरे कहा तुम ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा के लिए चलो पैदल पैदल, और श्याम बलराम को हम रथ में बिठा के लाएंगे। ग्वाल बालों को लेके तो आक्रूर वो नंद बाबा पैदल पैदल चल दिए, और कन्हैया से कहते हैं कान्हा तुम रथ में सवार होके चलो। सुनो, यदि आप अपने घर से निकलते हो कोई काम करने के लिए, ध्यान रखिएगा, अपने घर से जब भी कोई काम करने आप निकले और आपका कार्य सिद्ध ना हो रहा हो, एक उपाय कर लेना, काम बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, एकदम कार्य आपका सिद्ध होगा। कब? जब भी घर से निकले तो सबसे पहले अपनी माता के पैर छुओ, माता को प्रणाम करो, फिर पिताजी को प्रणाम करो, और उसके बाद में अपनी मकान की चौखट को प्रणाम करो। रामायण की एक चौपाई यह मंत्र 11 बार स्मरण करो। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, कार्य सिद्ध होगा। जिनके माता नहीं है उनको चाहिए जब भी अपने घर से किसी काम के लिए निकले तो माता पिता यदि नहीं है तो उनको चाहिए कि गौ माता को प्रणाम करके तब निकले। और भैया यदि गैया भी नहीं पाले हो, मुर्गी बकरी पाले हो, अब तो गौ पालन हट गया है भाई, गौ पालन हट गया, कहते मुर्गी पालो फायदा ज्यादा है।
पलिहो मुर्गी बुद्धि का हमार खराब हुई है। हमने एक कैसेट के माध्यम से एक संदेशा आप लोगों तक भेजा था, गौ चालीसा। ये गौ चालीसा के माध्यम से जो संदेशा हमने आप लोगों तक पहुंचाया, यदि कायदे से हम ध्यान रखें, अमल करें, तो गैया के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से काफी